ई शिक्षा कोर्स पर और यूडैश प्लस पर दोनों जगह स्टूडेंट का एंट्री होना ज़रूरी है और दोनों का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके स्कूल में एंट्री हो चुका है और कुछ स्टूडेंट मिसिंग है, तो दोनों का किस तरह से हम इक्वल करेंगे, किस तरह से हम चेक करेंगे कि दोनों में बराबर है या नहीं है। चूँकि यह काम मैनुअली बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग एक्सेल शीट का यूज़ करके यहाँ पर फॉर्मूला लगा के दोनों जगह के स्टूडेंट को मैच कराएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई-शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर आना होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है e-शिक्षा-कोर्स.bihar.com.in। इस पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर स्कूल लॉगिन और स्कूल का जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है, ये डालकर यहाँ पर कैप्चा फिल करके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आगे हम यहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है, इस कॉलम पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस जगह पर। फिर यहाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट पर फिर हम इस जगह पर जो सर्च बटन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास सारा का सारा डेटा डिटेल जो है वो आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है, इसको हम बढ़ा के मैक्सिमम 500 कर देंगे। हम यहाँ पर इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। एक फाइल यहाँ पर आपको डाउनलोड हुआ दिखेगा, जो कि इस डाउनलोड सेक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। अब हम इस फाइल पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से एक्सेल शीट हमारे पास डाउनलोड होकर के ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ एरर दिखता है, तो फिर आप यहाँ पर ये जो इनेबल एडिटिंग है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। एडिटिंग इनेबल हो जाएगा। इसी तरह से हम यूडैश पर भी जाकर के वहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे, जिसमें सारे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा। हमें केवल स्टूडेंट नेम जो यहाँ पर है ये और फादर्स नेम ये जो है इसकी ज़रूरत है, और साथ में एक क्लास। तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पर डेटा है, हम उसको सबसे पहले डिलीट कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे इस सारे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करके ये डिलीट, ये पूरा कंप्लीटली डिलीट हो गया। उसी तरह हम इसको भी डिलीट कर देंगे और फिर हमारे पास जो काम का नहीं है वो हम सारे को मिटा करके फिर एक नया से इस पर हम काम करेंगे। ये हम डिलीट करने कर दिया, साथ ही हमने इसको भी डिलीट कर दिया। ये जो सीट है ये ई शिक्षा कोर्स का सीट है, मतलब हमारे पास जो भी नए स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 285 यहाँ पर है, यानी 1-2 कम ज़्यादा है। तो हम मैच करेंगे दूसरे वाले एक्सेल शीट से, जो कि हमारे पास ये यूडैश वाला है। तो इस पे भी हम जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे, ये स्टूडेंट का जो नाम है ये, और जो फादर्स नेम है ये, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी डेटा है यहाँ पर हम इन सबको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट। उसी तरह से ये इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, ये हाईलाइट हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास केवल नेम, ये स्टूडेंट नेम और ये फादर्स नेम, ये हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। और बाकी जो भी यहाँ पर रह गया है, ये सारे को हम एक क्लास रहने देंगे और बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम और क्लास ये कॉमन बचा हुआ है। हम यहाँ से इन सबको एक ही सीट पर लेकर के आएंगे। जो पिछला वाला फाइल है जो कि ये है, इस पर हम एक यहाँ से नया सीट बनाएंगे और यहाँ पर हम ये जो पहले वाला
डाटा है इसको सबको कॉपी करके ऐसे यहाँ से इसे सेलेक्ट करके ये मैंने पूरा ये कॉपी कर लिया यहाँ तक। फिर राइट क्लिक और ये फिर इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके इस तरह से जो पिछला वाला हमारा सीट है जो मैंने नया सीट 1 बनाया हुआ था यहाँ पर हम आकर के इसको जो कंट्रोल पी दबा के पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा इसी एक ही फाइल में 2 शीट तैयार हो गया। ये शीट हमारे ई शिक्षा कोर्स का है और ये वाला जो शीट है ये हमारे यूडाइस का है। तो थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम दोनों अलग अलग सेल में दिया हुआ है। हम इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के मर्ज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे, थोड़ा गौर से देखें, इज इक्वल टू यू पी पी ई आर अपर ब्रैकेट ओपन टी आर आई एम ट्री फिर ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ से हम स्टूडेंट नेम पर क्लिक करेंगे तो ये A2 आ जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज फिर एक स्पेस दे करके फिर हम यहाँ पर एम्परसेंड यानी एंड फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा फिर ये निशान ऐसे वाला फिर इसके बाद दोबारा से यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा फिर एंड और हम एक स्पेस देके फिर यहाँ पर TRIM ड्रीम लगाएंगे। फिर ये यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और फिर हम इस नेम को पर क्लिक करेंगे तो ये सेल का एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज और फाइनली ये डबल क्लोज। इससे हमारा ये जो सेल है A2 सेल और ये जो B2 सेल है इन दोनों नेम को एक साथ अपर केस में कंबाइन करके जब हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों नाम एक साथ कंबाइन हो गया है। इस तरह से हम इस आइकन पे लाके ये प्लस आएगा ये हम पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखेंगे कि दोनों नाम जो है स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम दोनों यहाँ पर एक साथ जुड़ करके आ गए हैं। हम ये सीट हमारा ई शिक्षा कोर्स का है। हम यहाँ पर याद रखने के लिए कुछ भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ई शिक्षा कोर्स ही लिख देते हैं। इस तरह से हम अब सेकंड वाले सीट पे आएंगे जो कि हमारा यूडाइस का है। यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूले को लगाएंगे जिस तरह से हमने वहाँ पर फॉर्मूले को लगाया था उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू यू पी पी ई आर अपर फिर ये ब्रैकेट ओपन फिर यहाँ पर TRIM ट्रीम ट्रीम फार्मूला फिर ब्रैकेट ओपन और फिर हम यहाँ पर जो ये स्टूडेंट नाम इस सेल का एड्रेस देंगे फिर ब्रैकेट क्लोज फिर हम वो सिंबल बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर भी ये फॉर्मूले को लिख करके एंटर करके कंप्लीट कर देंगे और फिर सेम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप एंड ड्रैग करके यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो इस तरह देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबके नेम और फादर्स नेम यहाँ पर कम्प्लीटली आ चुके हैं। अब हम यहाँ एक और फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाली सीट पर आ जाते हैं इस जगह पे और हम कंपेयर कर लेंगे कि इस सीट और उस सीट में कौन कौन सा मैच हो रहा है। इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके देख सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे रिजल्ट रिजल्ट और इस वाले सेल पे यहाँ पे ये वाला जो सेल है इस पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू फिर इज इक्वल टू के बाद इफ फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक फॉर्मूला होता है काउंट करने के लिए फिर हम COUNT काउंट लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमें ये काउंट लिखने के बाद काउंट के बाद हम यहाँ पर एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर ये जो दूसरा सीट है उस सीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीट 1 वाला ये ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ पर इस वाले यानी ये जो हमारा बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बी वाला हम इस बी पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ये रो है इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। अब इस सीट में बी वाले सीट में ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, हम ये रेंज हो गया। इस रेंज को हम एक बार लॉक कर लेते हैं। ये हमारे F4 बटन से लॉक होता है, ये F4 से लॉक हो गया। इसमें हम चेक कराएंगे यहाँ पर कि ये जो नेम है इस सेल का ये इस सेल का जो नेम है क्या ये नेम इस सीट के इस वाले कॉलम में है। अगर इस कॉलम में नेम है तो ये वैल्यू फाउंड होगा। फाउंड होने का मतलब है कि ये 0 से ज़्यादा होगा। अगर ये होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं ओके लिखा आएगा। मतलब अगर वो डेटा उसके साथ मैच करेगा तो ये ओके आएगा, अदरवाइज अगर मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर लिखा आएगा एब्सेंट।
ABS एब्सेंट लिखा आएगा। अगर कहने कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा हो गया। कहने का मतलब है अगर ये जो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसमें हमने यहाँ पर जो ये बी सेलेक्ट किया है, एक्चुअल में ये यहाँ पर बी नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पर इस सेल को हम देखेंगे तो यहाँ पर डी होगा। और इस सीट में हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है ये बी, इसको हमको डी से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डी कर देंगे, यहाँ पर हम डी कर देंगे और इधर भी हम इसको डी कर देंगे। और ये जो A2 था, एक्चुअल में हम ये D2 से मैच करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी D2 कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रिजल्ट इस सीट के साथ और इस सीट के साथ अगर ये मैच कर रहा है दोनों, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ओके आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर पूरा कंप्लीट छोड़ देंगे, तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो जो यहाँ पर ओके ओके दिख रहा है, ये सारा आपका यूडैस पे डला हुआ है। और ये जो एब्सेंट है, यानी ये वाला एब्सेंट, ये जो स्टूडेंट है, ये यूडैस पे नहीं है। उसी तरह से इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी यूडैस पे नहीं है। तो जो नहीं है आपको केवल उसको एंटर करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेम में कुछ मिस्टेक हो दोनों जगह, तो फिर ये रिजल्ट थोड़ा गलत आ सकता है, इसलिए एक बार आप मैनुअली भी वेरीफाई कर लें। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लिस्ट में जो भी ABS यानी एब्सेंट वाला जो कॉलम है, इसको आपको एंटर करना है। इसको आपको ये ई शिक्षा कोर्स वाले पोर्टल पे आपको इनका एंट्री करना है। इसी तरह से हम यूडैस वाले पे भी इसी फॉर्मूला को लगा करके कर सकते हैं। तो हम एक बार इस फॉर्मूले को एक बार कॉपी पेस्ट कर दें, आसान हो जाएगा। ये हमने कॉपी कर लिया इस फॉर्मूले को, कॉपी, और फिर हम इस वाले शीट पे आएंगे और शीट पर आकर के यहीं पर इस फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो ये शीट है, हम इस शीट पर काम नहीं कर रहे हैं, हम इसको अदल बदल कर देंगे। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसमें आके हम इसमें ये जो रेंज है, रेंज में हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, रेंज में हम यहाँ पर ये जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में इस इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एक बार जो F4 से इसको हम लॉक कर देंगे। ये हो गया। फिर ये वाला जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में हम इस सीट पर आएंगे और इस सीट पर आके हम इस वाले बटन पर, इस सेल पर क्लिक करेंगे, D4 पे। अब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओके है, मतलब ये मेरा डला हुआ है। फिर इसी तरह से ड्रैग ड्रॉप करके हम ये छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर भी आपको ठीक वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसा कि उसमें देखने को मिला था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर के हैं ये मैच कर रहे हैं, तो ये इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो है आपको इसको चेक करना है कि ये स्टूडेंट का नेम और ये फादर्स का नेम क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये है। क्योंकि हमारे अनुसार तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ABS मतलब नहीं है, मतलब इस बच्चे का आपको एंट्री करना पड़ेगा। या फिर आप एक बार चेक कर लें, मैनुअली भी चेक कर लें, हो सकता है नेम में एरर होने के कारण यहाँ पर ये एब्सेंट शो कर रहा है। बाकी जो जो ओके है उसको तो आपको कुछ नहीं करना है, वो तो सही है ही। तो इस तरह से आप इस सीट पर जाके ई शिक्षा वाले कोर्स, ई शिक्षा कोर्स पर आप जाके देख सकते हैं कि जो ये स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है, ये इसका एंट्री करना होगा। और इस पर यूडैस पे आप जाके देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसकी एंट्री करने की जरूरत है। यू कैन कमेंट फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू।